अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 31 खवारिजी हलाक कर दिए गए हैं। इस अहम खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाबी से ये ऑपरेशन जारी हैं, जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया है। और इस दौरान अपने नाज़रीन को बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 31 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। इस अहम खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस के दौरान 31 खारिजियों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशंस के दौरान 31 खारिजी जहन्नुम वासिल किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ ये ऑपरेशंस कामयाबी के साथ जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, बताइएगा कामयाबी से ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जहन्नुम वासिल कर दिया गया है 31 खवारिजियों को। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता शब की बात बताई जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला लकी मरवत और बन्नू में बताया गया कि वहाँ पे बताया गया है कि बड़ी तादाद में फितनतुल खवारिज के लोग मौजूद हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लकी मरवत में किया गया, जिसमें बताया गया कि वहाँ पे 14 फितनतुल खवारिज के लोगों को हलाक किया गया है। जब किसी तरह बन्नू में भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और इसमें भी बताया गया कि कुछ 17 के करीब फितनतुल खवारिज के लोग के जो गोया कि हिंदुस्तान की फंडिंग से वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे थे, उनको हलाक किया गया है। इलाके में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं और क्लियरेंस ऑपरेशन अभी चल रहा है वहाँ पे। तो अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात ISPR की जानिब से जारी की गई, मजमूई तौर पर 31 लोग हैं फितनतुल खवारिज के कि जिनको लकी मरवत और बन्नू के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया है। जी, बन्नू ऑपरेशन में मजीद 17 खवारिज अंजाम को पहुंचे हैं। मुकम्मल तौर पर 31 दहशत गर्द हैं, ये खवारिज हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया है। 2 रोज़ में कुल 31 भारतीय फितनतुल खवारिज हलाक किए गए हैं। अच्छा शराय साहब, ये बता दीजिएगा इस वक्त इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वहाँ पे कोई और दहशतगर्द मौजूद ना हो, तो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं और इलाके का एक कंप्लीट सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है। और साथ में यह है कि इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ और इस तरह की डीप पेनिट्रेशन दहशतगर्दों की ना हो और इलाके में बड़ी तादाद में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। और बताया गया है कि अभी तक वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं और जब तक इस बात का मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं हो जाता कि वहाँ पे कोई और दहशतगर्द मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद रहेंगी। जी अच्छा शराय साहब, ये बता दीजिएगा कि 31 मजमूई तौर पर ये खारजियों को मारा गया है, इनके हवाले से कुछ इब्तदाई तौर पर सामने आया है कि ये अफगानिस्तान के रास्ते से यहाँ पर पहुंचे थे और इनका ताल्लुक किसी कलदम तंजीम से है? देखें, बुनियादी तौर पे जितने भी पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनके तमाम जो रूट्स हैं वो जाके अफगानिस्तान में ही मिलते हैं। मुख्तलिफ जो बॉर्डर प्रोविंस हैं इनके हाइड आउट्स वहीं पे मौजूद हैं और कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात में तो बरह रास्त अफगान शहरी भी मुलव्वस पाए गए हैं। तो पिछले अरसे में पाकिस्तान ने बाकायदा उनकी शनाख्त के साथ उनकी लाशें भी अफगान हुकाम के हवाले की हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने बार बार गोया कि इस हवाले से अफगान इंतजामिया को भी खबरदार किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। न सिर्फ वहाँ से TTP के लोग, फितनतुल खवारिज के लोग, बल्कि खुद अफगान शहरी भी इन दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं। और आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों बन्नू के इलाके में भी जब फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने वहाँ पे गोया के जख्मियों की आदत की, वहाँ पे भी ये स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर दी गई जिसमें इन तालिबान इंतजामिया को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो 2 में से किसी एक का इंतखाब करें, या तो TTP के साथ खड़े हों या फिर पाकिस्तान का इंतखाब करें। तो गोया कि ये बात तो अब बड़ी वाज़ेह है कि जितने भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, सारी की सारी अफगानिस्तान में इनकी मनसूबाबंदी की जा रही है और वहीं से लोग आके पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार शराय साहब, तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए।